हरे कृष्णा। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि ये चीज़ जो है सुसाइड बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ड्यू टू डिप्रेशन। पहले तो डिप्रेशन लोगों को होता क्यों है भाई? मेडिकल कंडीशन है, देन तो यू नीड मेडिकेशन फॉर इट। बट अगर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी वजह से जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं या कोई भी ऐसे स्टेप्स उठाता है विच इज़ सुसाइड, तो उसको एटलीस्ट हम रोक सकते हैं, उसे हम समझ करके उसकी जड़ों तक पहुंच सकते हैं कि इस चीज़ को कैसे इरेडिकेट किया जाए और कैसे सर्टन लेवल पे इसे रोक लिया जाए। इसको बिल्कुल किया जा सकता है और इसका तरीका भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है। देखिए, हर कोई दुखी होता है और उसमें आके ऐसा स्टेप उठाता है। दुख होना क्या है? ये एक तरीके का एंगर है। जब आपके साथ कोई बुरा करता है, आप या किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते या आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। भाई सिचुएशन है, एग्जाम में फेल हो गए, मेहनत तो की थी मगर सेलेक्ट नहीं हुए, या किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया, तो अब आप दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ केसेस में मैंने सुना कि किसी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बच्चा था, टीचर ने कुछ कह दिया, बस उससे अपसेट होकर के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जबकि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। तो क्या ये एक एंगर है, ये एक गुस्सा है कि हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते तो हम खुद को हार्म कर लेंगे, हम इंसान को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो हम खुद को हार्म कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है? भगवान कृष्ण इसका सॉल्यूशन भगवत गीता में बता चुके हैं, बस हमें इसको अप्लाई करने की देर है। तो चलिए आइए सुनते हैं चैप्टर 2 में भगवत गीता में कृष्णा ने क्या कहा है। श्लोक नंबर 62, इसको जाकर के पढ़िएगा जरूर खुद से। कृष्ण कह रहे हैं श्लोक नंबर 62, 63 एंड 64 में, ध्यायतो विषयन पुंसा संगस्तेषुपजायते संगत संजयत कामा कामत क्रोध विजायते क्रोध भवति सम्मोहा सम्मोहत स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रमद बुद्धि नाशो बुद्धिर्नाशत प्रणश्यति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्णा क्या कह रहे हैं? While contemplating the objects of the senses, ये की कैच है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस जो होते हैं हमारे, उस पे हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं। अ पर्सन डेवलप्स द वर्स्ट थिंग, व्हाट? अटैचमेंट। द पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम एंड फ्रॉम सच अटैचमेंट लस्ट डेवलप्स एंड फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस, फ्रॉम एंगर complete delusion arises and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. अब खुद सोचिए, अगर इंटेलिजेंस लॉस्ट हो चुकी है तो फिर ये इस तरीके से है कि एक घोड़ा है और बिना लगाम के है, अब वो किधर भी भागेगा। या एक हाथी है, वो मस्त हुआ यहाँ से वहाँ भागे जा रहा है, वो कुछ भी करेगा, वो चाहे कुछ कुचल दे, इंसान को, घास को, फूल पत्ती को, कुछ भी करेगा। हिंदी में आइए समझते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह मतलब अटैचमेंट, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। अब बस देखिए, स्मरण शक्ति जब गई, विभ्रम हो गया, उसका बर्बाद हो गई, तो आप कुछ भी करेंगे, चाहे आप मरेंगे, चाहे मारेंगे, एनीथिंग। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। आगे कृष्ण कहते हैं, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने से समर्थ व्यक्ति श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे
सकता है। लॉजिकल बात कह रहे कृष्ण ने, नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भवयतः शांतिर्शान्तस्य कुता सुखम। शांति के बिना तो देखिए सुख मिल ही नहीं सकता है। अब इसमें की पॉइंट या की कैच क्या है कि देखिए, अगर हमें किसी को कुछ भी गलत करने से रोकना है या हमें दुखी होने से अपने आप को बचाना है, तो पहली चीज़ है हमको अटैचमेंट करना होगा। जबकि अटैचमेंट बहुत डेंजरस चीज़ है, बट वी नीड टू अटैच, बट विद द राइट थिंग। वी नीड टू अटैच बट विद द राइट पर्सन। क्या है राइट थिंग? भक्ति। हु इज द राइट पर्सन? कृष्णा। ये भगवत गीता किसने लिखी है? भगवान कृष्ण ने लिखी है, जो हमारे मेंटर है, द सुप्रीम मेंटर, द सुप्रीम गाइड, द सुप्रीम गुरु। अगर उससे हम डिनाई करते रहेंगे, उनसे अटैच नहीं होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि सारे रेपरकशंस आपके सामने है समाज के कि क्या हो रहा है। अगर सिंपल सी चीज़ है, हम स्कूल में बच्चों को 4-4, 5-5 लैंग्वेजेस सिखाते हैं। हिंदी भी सीख लो बेटा, संस्कृत भी सीख लो, इंग्लिश भी सीख लो, कंप्यूटर लैंग्वेज भी सीख लो, आजकल तो फ्रेंच जर्मन का भी फैशन आ गया है, ये भी सीख लो। इतनी सारी लैंग्वेज हमारा बच्चा सीख सकता है। तो क्या जीने के 2 तरीके नहीं बस सीख सकता है कि आध्यात्म को साथ में लेके चलो और बड़े हो, आध्यात्म को साथ में लेके चलो और नौकरी को साथ में लेके चलो, आध्यात्म को साथ में लेके चलो और पारिवारिक जीवन को साथ में लेके चलो, अध्यात्म को साथ में लेकर चलो और करियर में, जॉब में आगे चलो। आध्यात्म कॉमन रहना चाहिए। ये 2 तरीके हैं जिंदगी को जीने के। जब आप 2 चीज़ों को पैरेलल चलाते हैं, देखिए ट्रेन में 2 पटरियां क्यों होती हैं? क्योंकि हमें ट्रेन को बैलेंस करना होता है। वैसे ही लाइफ को अगर आप सिर्फ एक ही पटरी के ऊपर चलाते रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डिसबैलेंस हुई तो किधर न किधर गिरेगी ही गिरेगी। लेकिन अगर आपको बैलेंस करना है तो आध्यात्म, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, और अपनी नॉर्मल लाइफ के जो रूटीन की चीज़ें हैं, हमें सक्सेस चाहिए, पैसा कमाना है, हम करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको साथ में बच्चों को बचपन से चलना सिखाइए और बच्चों को बचपन से फेल होना सिखाइए, जिससे कि उनको अटैचमेंट नहीं होगा। कि हाँ, उनको ये लर्न करना सिखाइए कि तुम आज फेल हुए हो, इमीडिएटली उनके लिए एक लेसन रखिए कि ओके, यू नीड टू लीन ऑन कृष्णा। कृष्णा से प्रे करो, कृष्णा पे लीन ऑन हो। कृष्णा जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल्म कर्मेतुर्भुर्मा ते संगस्तवो कर्मणि। कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम कर्म कर सकते हो, मगर उसका फल, उसका जो रिजल्ट है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है कि हम रिजल्ट को हैंडल नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही हायर लेवल की चीज़ है, तो हमें उससे अटैचमेंट रखना ही नहीं चाहिए। अपने कर्मों को आप ना मानिए या मानिए कि भाई कर्म होते हैं, तो दोनों ही सूरतों में आप जानते हैं कि रिजल्ट, आप एज अ पेरेंट्स जानते हैं, आप एज अ फादर मदर जानते हैं कि रिजल्ट आपके हाथ में भी नहीं है। बच्चे जानते हैं कि भाई मैं अगर एग्जाम में फेल हो गया या सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट मेरी हेल्प नहीं कर सकते कि मुझे जाके कहीं सेलेक्ट करवा दें। बट वो बच्चा ये तो जानेगा कि ओके, कृष्णा ने जो किया था मेरे भले के लिए किया था। कृष्णा आगे चैप्टर 4 में बड़ी अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपार्षिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। Being freed from all attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. तो हमें ये जो दिव्य प्रेम है, ये ट्रांसेंडेंटल प्रेम है कृष्ण के लिए, ये बच्चों में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि वो जब गिरे तो कम से कम दूसरी पटरी पे अपने आप को बैलेंस कर लें। एक बैकअप प्लान होना चाहिए। जो भी कोई अच्छा प्लानर होता है वो प्लान बी बना करके लाइफ में हमेशा चलता है। अपने बच्चों का प्लान बी उनको बताइए कि प्लान ए ये है, प्लान बी तुम सेलेक्ट नहीं हुए, तुम्हें वो चीज़ नहीं मिली लाइफ में जो तुम्हें नहीं मिल रही है, उसके पीछे मत भागो। फिर
उसको देखो जो है तुम्हारे लिए पॉसिबल। और सबसे पहले क्या, कृष्णा इज ऑलवेज देयर, ही इज वॉचिंग, एंड जो कर रहे हैं वो भले के लिए कर रहे हैं। और कितने केसेस में ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपनी दिशा बदली है, दृष्टि बदली है, तो चीजें सृष्टि बदल गई। इसी श्लोक को आइए हिंदी में समझते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। सोचिए, आप हो सकता है बच्चों को देने के लिए ना सक्षम हो कोई चीज़, या बच्चे क्या, मतलब हम किसी बड़े के ऊपर भी ये सिचुएशन सुसाइड की रख सकते हैं। आजकल कितने बड़े बड़े सक्सेसफुल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने सुसाइड किया, बट वो लड़ने से पहले अगर उनकी डिपेंडेंसी कृष्णा पे होती, इस ज्ञान पे होती, तो उनकी जब डिरेल हो रही थी ट्रेन, तो वो इस पटरी पे आकर के बैलेंस कर लेते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में जब सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो वो अध्यात्म की ओर मुड़ गए, या फिर उन्होंने अपनी उसी जो फेलियर थे उसी सिचुएशन में एडजस्ट कर लिया। क्यों? बिकॉज उनके पास विश्वास था, उनके पास शांति थी। और शांति कैसे थी वो मैंने आपको अभी श्लोक में बताया है। चैप्टर 2 में आप बिल्कुल जाकर के पढ़िए और अपने साइकेट्रिस्ट, अपने बच्चों के, अपने परिवार के साइकेट्रिस्ट खुद बनिए। उनको ये दूसरी पटरी ज़रूर दीजिए, सो दैट कि उनकी ट्रेन जब भी डिरेल हो तो कृष्णा एक बहुत ही ठोस तरीके से उनके लिए, उनकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए प्रेजेंट हो। भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो इतना हाईली इंटेलिजेंट मेंटर है, उस मेंटर का लाइफ में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। Bring your kids, bring your family under the leadership of this mentor who is कृष्ण, मुकुंद, जो मुक्ति के दाता हैं। चाहे वो मुक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से हो, चाहे वो मुक्ति किसी कष्ट से हो, वो कृष्ण ही दे सकते हैं। तो जो आपके सामने बात पता है कि ये मुक्ति दे सकते हैं, कष्टों से मुक्ति दे सकते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्ति दे सकते हैं, वो मुकुंद हैं, तो भी आप अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को कृष्ण नहीं देंगे तो समाज में जो हो रहा है, जो फैल रहा है, वो फैलता चला जाएगा। तो इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू गिव कृष्णा, टू गिव भगवत गीता टू एवरीबडी। वन शुड हैव हिज ओन भगवत गीता। एक फैमिली में बच्चे की, मदर की, फादर की, आप सबकी अपनी भगवत गीता होनी चाहिए। आप भगवान से उसमें क्वेश्चन पूछिए, उसी में मार्क करिए, ये हैबिट्स डेवलप करिए, अपने अंदर डेवलप करिए, सो दैट कि बच्चों को देख देख करके ये हैबिट डेवलप हो और वो मॉरली, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बने। आई होप मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाई हूँ और ये आपके काम आए और कुछ समाज में बदलाव लाने के लिए सक्षम हो। हरे कृष्णा।